हेलो बच्चा, कैसा है आप लोग? सब लोग बढ़िया? सब लोग मस्त? सब लोग खतरनाक? हाँ सर, बिल्कुल एकदम ऑसम, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चा, जो हमारा चैप्टर है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन हमने कर लिया था। और हमने नोटिस किया था कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, हमने इसका जो मान है वो कितना निकाला था, आपको पता है। वो हमने निकाला था 9.8 के समथिंग निकाला था। और आपको पता है कहीं कहीं हम कितना ले लेते हैं, हम कहीं कहीं हम 10 भी ले लेते हैं, शायद कुछ ऐसा भी होता है। हाँ सर, ऐसा भी होता है। अच्छा, तो कहीं कहीं हमने इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, और कहीं कहीं हमने कितना लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, यही ना। तो देखो, इसको निकालने के लिए हमने बहुत सारे तरीके अपनाए थे। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, वस्तुओं के गिरने की दर क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। ठीक है, उसके बाद मैंने ये फॉर्मूलेज आपको बताए थे। मैंने इस फॉर्मूला में बताया था कि अगर अगर मान लो कोई वस्तु है या कोई कार है या कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है, तो मान लेता हूँ ये उसकी प्राइमरी लोकेशन है और ये उसकी लास्ट लोकेशन है। ठीक है, तो जब शुरू में वो चलेगी बच्चा, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, यू होता है। और जो अंतिम वेग होता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। अगर इसमें कोई त्वरण हुआ तो त्वरण को हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में अगर इसको समय लगा तो उसको हम टी से दिखाते हैं। और पॉइंट ए और बी के बीच का जो दूरी होता है उसको हम एस से दिखाते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतने सारे फैक्टर हो गए, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, तो अब होता क्या है, इन पांचों फैक्टर के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, पहला वाला रिलेशन, सर फर्स्ट रिलेशन है, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, सब लोग जानते हो। उसके बाद जो दूसरा रिलेशन है वो क्या है सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पता है आप सबको। थर्ड क्या है सर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हम इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा आता है, इस क्वेश्चन को हमने कल किया था। अगर आपने नहीं किया, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हो रहा है, तो आप जो मेरा पिछला वीडियो है उसको उठा के देखो, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे। मैंने सोचा कि चलो यार, एक काम करते हैं, दो चार एग्जांपल और बताते हैं। ठीक है। ठीक है, तो दो चार एग्जांपल और बताने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इसको थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि देखो, आप करोगे तभी प्रैक्टिस होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। ठीक है। तो अभी क्या है, इस पे हम दो चार छह क्वेश्चन और भी करेंगे। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चा, एक बहुत बड़ी मीनार है। 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। एक बहुत बड़ी मीनार है, पता है आपको? हाँ सर, बिल्कुल पता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एक पत्थर है वो फेंका जाता है। ठीक है, पत्थर पता है ना, पत्थर क्या होता है? हाँ सर, पत्थर नहीं पता होगा? पता नहीं कितनों को इसी पत्थर से मारा है। कुत्तों को तो भी मारते हैं लोग पत्थर से। ठीक है, अच्छा बढ़िया है, कोई नहीं। तो छोड़ा जाता है, तो वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा? अब देखो बच्चा, जब ये पत्थर यहाँ से छोड़ा गया, ध्यान से देखना, तो सिंपल सी बात है, वो धरती के पास आएगा। बिल्कुल आएगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जब वो धरती के पास आएगा तो ये बिल्कुल यहाँ जस्ट गिरने वाला होगा, मतलब टच होने वाला होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये मेरा पत्थर वन हो गया और ये पत्थर टू हो गया। अरे वन टू नहीं है भैया, ये वही वाला पत्थर है जो जस्ट गिरने वाला है। ठीक है। हाँ, तो मैं नहीं कहूंगा कि पत्थर वन और पत्थर टू है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। मैंने मिटा दिया इसको। ठीक है। अब देखना ध्यान से, बहुत आसान है। अब ये जस्ट टकराने वाला है, तो ये पूछ रहे हैं कि उस समय इसका अंतिम वेग क्या होगा। मतलब फाइनली मैं ये क्या पूछना चाहते हैं कि v की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं, v की वैल्यू बताओ। अब देखो बच्चा, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब इसमें जो त्वरण होगा वो किसके कारण होगा? इसमें जो त्वरण क्रिएट होगा उसका क्या कारण होगा? सर, ये जो धरती है ना, ये क्या कर रही है, उस पत्थर को अपनी तरफ खींच रही है, इसका तभी तो वो आपके पास आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब धरती का त्वरण होगा, और धरती का त्वरण क्या होता है, जी होता है। और जी की वैल्यू क्या होती है सर, 10 होता है, या फिर कहीं कहीं 9.8 भी लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम 10 लेके चलेंगे। ठीक है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो देखो, जब ये नीचे आएगा बच्चा पत्थर, तो ये यहाँ से टकराने वाला है, सिंपल बात है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, सिंपल सी बात है। तो हमको v क्या है, फाइंड आउट करना है। गुड। अब देखो, ऊंचाई जो मीनार है बच्चा, यहाँ पे जो मीनार है, ठीक है, उसकी धरती से ऊंचाई कितनी है पता है आपको? ये जो ऊंचाई है, इसको आप s मान लो। क्या मान लो? s।
तो और ये है कितना सर, ये है आपका 19.6 मीटर। ओके ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण, जो त्वरण इसमें क्रिएट हो रहा है वो कितना है बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा ये पूछ क्या रहे हैं, टाइम वाइम कुछ दिया है, नहीं दिया है। ठीक है। अच्छा एक बात बता सकते हो, जब यहाँ से ये पत्थर छोड़ा गया तो इसकी स्पीड क्या रही होगी। अरे भैया हाथ में मैंने पकड़ रखा है, अभी तक पकड़ा है ना, अभी छोड़ा तो नहीं है ना। तो जब छोड़ूंगा तो उस समय तो सिंपल सी बात है, इसका जो यू होगा वो जीरो होगा। अरे भैया उस समय छोड़ भी दूंगा तब भी तो मेरा स्पीड जीरो रहेगा, क्योंकि वो रेस्ट से जा रही है ना, एकदम रुकी हुई थी बेचारी तब गिरना शुरू हुई। ठीक है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, जीरो हो गई। शायद ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें v हो, s हो, g हो और u भी हो। तो मुझे लगता है ना, अगर तीसरा वाला फॉर्मूला लगाएं तो कैसा रहेगा, ये वाला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसा रहेगा ये बढ़िया फॉर्मूला है ना। क्योंकि देखो इसमें v भी है, u भी है, ठीक है, और आपका s भी है, ठीक है, और a भी है। a कौन है, s भी है, a कौन है, a की जगह यहाँ g है ना, तो यहाँ g हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप g कर लो। ओके। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, उठा के इसमें डाल दो। तो वी स्क्वायर बराबर यू की वैल्यू कितनी है बच्चा, सर जीरो है, दो गुणे जी की वैल्यू कितनी ली है, 10 ली है, और 19.6 एस की जगह क्या लिखूंगा बच्चा, 19.6 लिखूंगा। ठीक है। तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बराबर, अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो जब मैं 10 का गुणा 19.6 में करूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ओके। वी स्क्वायर बराबर, अब 2 का गुणा 196 में करूंगा तो कितना होगा बताओ, 6 दूनी 12 का 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 1, 2 1 का 9, 392 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 392 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लीन है। ओके। अब केवल वी निकालना है, तो मैंने क्या किया, दोनों को अंडर रूट में डाल दिया। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में हो, ये छोटी छोटी बेसिक बातें मुझे बतानी ना पड़े कि अंडर रूट क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, अगर बतानी पड़ रही तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ मैं, फिर आगे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। देखो, तो 392 का मैं क्या निकालूंगा, चलो इसका वो निकालते हैं, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड ऐसे निकालते हैं ना, 2 1 का 9, 2 1 गया, 2 9 18, 2 6 12, फिर ये हो गया, ये कितना हो गया बच्चा, 2 9 18, 2 8 16। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 4 8, 2। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, ये 7 का एक कॉम्बो बना, 7 का ये कॉम्बो बना, ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, मतलब 7 का गुणा 2 में करोगे तो 14 आएगा। ठीक है, 14 बाहर हो गया, अंडर रूट 2। ये देखो निकल आया। ये क्या है बता सकते हो, ये वो ये वो वेग है जो जस्ट टकराने पे, पत्थर जब जस्ट जमीन से टकराने वाला है, तो ये वो वाला वेग है। ठीक है, कितना होता है बच्चा, ये मीटर में होता है। ठीक है, कितना, 14 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड यार, मीटर कहाँ, मीटर तो दूरी का मात्रक होता है ना, ये तो वेग है ना, तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट किसी को हो ना, तो मेरे को बताना। ठीक है। ओके। अच्छा। उसके बाद देखो, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो मैं कैसे करूंगा, आपको ध्यान से देखना। ठीक है, ये तो समझ में आया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो पहले। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। कोई पत्थर है जो ऊपर की तरफ फेंका जाता है, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे मस्त खड़े हो। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, एक पत्थर आपके हाथ में है, और आपने क्या किया, इस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है जो इस पत्थर को ऊपर की तरफ क्या करता है, फेंकता है, और ये कह रहे हैं कि उसकी जो फेंकते समय जो उसका स्पीड है वो कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड है। देख लो, 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चा, 40 मीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक वेग से फेंका गया, देखो प्रारंभिक वेग इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया, तो u की वैल्यू कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है। अच्छा, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से करेंगे। ठीक है, देखो ग्राफ का हम यूज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अभी मैं अभी मैं केवल मैंने आपको सिंपल सिंपल थ्योरी पढ़ाई है। ठीक है, ग्राफ अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो अभी मैं ग्राफ का यूज नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल मेथड से आपको करके बताऊंगा। ठीक है, जब मैं ग्राफ पढ़ा दूंगा ना, तो फिर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा आपसे।
किसके माध्यम से कराऊंगा? ग्राफ के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे ग्राफ एक्सप्लेन करने लगा ना, तो फिर जो मेरा आज का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और देखो, अब जिस हर दिन का एक मतलब एक लिमिट होता है ना पढ़ाने का। लिमिट का मतलब ये नहीं, आज जो हमने टारगेट लिया अगर उस टारगेट से हम फिसल गए तो फिर आगे की चीजें खराब होने लगती है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मल मेथड से करूंगा, ठीक है। आप ये पूछ क्या रहे हैं? विस्थापन बताइए। विस्थापन मतलब अगर इसने इस पत्थर को फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, तो तो ये जो पत्थर है वो यहां से यहां तक आने में कितना दूरी चला? ऊर्ध्वाधर दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड लेते हुए ग्राफ के साथ पता। ठीक है। देखो, ये तो ऊर्ध्वाधर दिशा है, ठीक है। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ 10, ठीक है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे U हो गया, ये S हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, ये पत्थर जो है ये एक समय के बाद कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, या फिर बाहर निकल जाएगा ब्रह्मांड के? ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं सर, वो एक जगह जाके रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। तो जब वो लास्ट पीक पे रुकेगा ना, तो वहां पे जो बच्चा V की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा? जीरो हो जाएगी। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे जो G होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मेरे को S फाइंड आउट करना है। अब देखो, यहाँ पे आप ये सोचो कि आपको दिया क्या क्या है। पहले मैं इसको हटा दूं। आपको ये समझना है कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमको दिया गया है यू कितना दिया गया बच्चा? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, गुड। और v की वैल्यू कितनी है? जीरो है। g की वैल्यू कितनी है? देखो बच्चा, एक बात बताओ, ये जो पत्थर है ये ऊपर की तरफ फेंका गया, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर है। लेकिन आप मुझे बता सकते हो जो त्वरण है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? सर, वो तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो जी इसके ऊपर लग रहा है ना वो माइनस में होगा। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक है। क्लीन है ये बात? ओके। अब देखो, लास्ट वेग v कितना है बच्चा? जीरो है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है सर? x की वैल्यू, s की वैल्यू निकाल लो, वो कितना ऊपर तक गया ये मेरे को निकालना है, ठीक है। ये मेरे को क्या करना है? निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बता सकते हो? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखो, यहाँ v की वैल्यू जीरो है, u की वैल्यू सर 40 का स्क्वायर है, गुड। माइनस, अब देखो यहाँ प्लस की जगह माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि जब दो गुणे करूंगा तो यहाँ पे g की वैल्यू -10 आ रही है। तो यहाँ मैंने 10 रख दिया और इसका जो माइनस था मैंने उसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। क्लीन है? ओके। यहाँ पे s हो गया, ठीक है। आप देखो, सिंपल सिंपल सी बात है। जब आप इसको जो है इधर से इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 20s हो जाएगा। क्या बोलते हो? मतलब 20s बराबर 40 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, 20s बराबर, अब 40 का गुणा दो बार करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना? हाँ, ठीक है। s बराबर कितना हो गया बच्चा? 40 गुणे 40 बटा 20, ये, ठीक है। 4 दूनी 8, 80 आ रहा है। 80 क्या आ रहा है बच्चा? 80 आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ? विस्थापन। तो जो मेरा पत्थर है वो कितना ऊपर तक गया सर? 80 मीटर तक ऊपर गया, मतलब ये जो s आ गया यहाँ पे, ये 80 आ गया, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लीन अप हुई होगी, ठीक है। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। बस करना क्या है बताना बच्चा ना, कि जो जो चीजें दी गई पहले आप उनको लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में उन चीजों को उठा के डाल दो बस। और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो। अगर आपके पास इतना दिमाग है तो आप चीजों को बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले ही नहीं याद होते, ठीक है। तो फॉर्मूले को बार बार देखो, पढ़ो, लिखो उनको और उनको याद करो, ठीक है। अगर एकदम बेहतरीन तरीके से याद है ना, तो आपको टाइम भी कम नहीं लगेगा। टाइम क्वेश्चन को करने में भी कम लगेगा। क्यों लगेगा? सिंपल सी बात है, कम ही लगेगा। क्योंकि भैया, आप सोच के देखो ना, कि आपको कोई चीज याद है और आप कर रहे हो, अचानक से क्या हुआ, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपने क्या किया? आपके दिमाग में है ना, कहीं देखना तो पड़ेगा नहीं, तो वहीं से उठाया और वहीं पे लगा दिया। क्या बोलते हो? क्या ये सच बात है? हाँ सर, बिल्कुल सच बात है। ओके, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और जब हमको समझ में आ जाए ना, उसके बाद हमें इसको करना शुरू करना है, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ भी हमें नहीं करना है, ठीक है।
देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, लिखा क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी इसमें। ठीक है, जैसे क्या बोल रहे हैं ये, मैं पढ़ता हूँ, रुको। चश्मा लगा लूं, बिना चश्मा के नहीं दिखता मुझे, छोटी चीज हो जाती है ना, वो दिखता नहीं है मेरे को, तो चश्मा लगाना जरूरी होता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। देखो इस पे लिखा हुआ है बच्चा कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई, मतलब ऊपर फेंका जा रहा है, एक गेंद है। मतलब एक सिंपल सी बात है, क्रिकेट की गेंद होगी, 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मतलब आपने जो गेंद है उसको फेंका ऊपर की तरफ, वो गई और फिर ऊपर से आपके हाथ में आ गई। टाइम कितना लगा बच्चा? 6 सेकंड लगा। 6 सेकंड आपको लगा। तो ये पूछ रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई थी। मतलब इसको, इसमें यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? यू की। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। अधिकतम ऊंचाई भी पूछ रहे हैं। ठीक है, वो कितनी दूर तक गई, ऊपर कितना मीटर तक गई, या वो भी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा। अब मैं अपनी पेन उठाता हूँ, अब अपनी मैं पेन उठाता हूँ। देखो मैंने अपनी पेन उठा ली। ठीक है, अब उठाता हूँ, अब करना शुरू करूंगा। अब मैं आपको बताऊं, यही आपको भी करना है। पहले पढ़ना है, समझना है, और जब समझ में आ जाए तब पेन को टच करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझे नहीं और मस्त पेन उठा के रगड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करोगे तो देखो गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे आपके। ठीक है, तो ऐसा मत करना बच्चा। ओके, चलो करते हैं हम इसको। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सिंपल है, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आपने क्या किया, एक गेंद है आपके पास, उसको आपने ऊपर की तरफ ऐसे उछाला। अब ये गेंद ऊपर जा रही है, ध्यान देना। ठीक है, जा रही है, फिर यहाँ पे आके वो रुक गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पे रुक गई होगी ना कहीं तो ऊपर जाके रुकी होगी। अब क्या होगी, वो आएगी। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये आ गई। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसके हाथ में आ गई। अच्छा, ये टाइम कितना लगा टोटल? 6 सेकंड लगा। ठीक है, 6 सेकंड का टाइम लगा। ओके, अब देखो यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई थी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पता करूंगा कि मेरे को दिया क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या चीजें मेरे को दी गई है। तो सबसे पहले कि यू मेरे को फाइंड आउट करना है, जैसा कि यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको प्रारंभिक वेग बताना है। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे -10 होगी। क्यों? क्योंकि गेंद ऊपर जा रही है ना। ठीक है, और वी की वैल्यू क्या होगी बच्चा? ये सर 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखो गेंद जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे क्या होगी, रुक जाएगी, और यहाँ पे जो वी हो जाएगा वो मेरा 0 हो जाएगा। अब देखो बात, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये गेंद ऊपर गई और यहाँ रुकी। ठीक है, और रुकने के बाद फिर वापस आ गई। अब एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि गेंद को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, क्या वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा? ये मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि दोनों जो टाइम है जाने और आने में बराबर लगा, तो बराबर लगा तो क्या होगा, 6 सेकंड का आधा कितना होगा, 3 सेकंड। तो कहीं ना कहीं टी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी बताओ? 3 सेकंड आ जाएगी। क्या यही होगा या कुछ और होगा, बताओ? बताओ बताओ। एक मिनट रुको, एक मैं ओटीपी शेयर कर दूं एक लोगों को। डिंग 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 डिंग। जस्ट अ मिनट। अंकित, अंकित कुमार ने मेरे को भेजा है। अंकित कुमार ने भेजा है कि सर प्लीज शेयर योर ओटीपी। जस्ट अंकित रुक जाओ एक मिनट, मैं कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। हाँ बच्चा, 1 मिनट आप भी रुक जाओ। ठीक है, मैं ढूंढ के इनको कर दूं, थोड़ा जरूरी है ये। एक्चुअली डिलीवरी है ना, डिलीवरी मतलब वो क्या बोलते हैं, सामान की डिलीवरी।
ये लो, ठीक है, हो गया। ओके। हम्म। तो हम लोग कहाँ पे थे बच्चा? हम लोग यहाँ पे थे, देखो। हाँ, क्या हम कर रहे थे? अच्छा, यहाँ पे हमने टी को देखा था कि ये 6 सेकंड था, ठीक है। अब देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सिंपल सा टास्क है। यहाँ पे मैंने 3 सेकंड क्यों लिया? इसका रीजन भी होगा ना कुछ, सर, क्यों तो आपने 3 सेकंड ले लिया? आप देखो, जब आप पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, पता चला पत्थर ऊपर की तरफ गया और फिर आपके हाथ में आ गया। तो ये बात कंफर्म है कि इसको सबसे टॉप तक जाने में जितना टाइम लगा है, उतना ही टाइम वहां से यहाँ तक आने में लगेगा। ये बात थोड़ा सा आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि गया और आया दोनों में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। तो फिर केवल गए गए की अगर मैं बात करूं तो कितना टाइम लगेगा? सर, 6 का आधा लगेगा 3 सेकंड, बस सिंपल है। तो 6 का आधा आपका यहाँ पे 3 सेकंड क्या हुआ, लगा। क्लियर है ये बात? ओके। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम लगा वो 3 सेकंड लगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमको सर यू फाइंड आउट करना है। तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यूज कर लो आप। जो भी आपका फॉर्मूला यूज होता है उसको आप कर लो। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, देखते हैं हम लोग। देखो, ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें ये यू भी आ जाए, वी भी आ जाए, टी भी आ जाए और जी भी आ जाए। कौन सा फॉर्मूला होगा ये? सर, ये तो मुझे लग रहा है वी बराबर यू प्लस ए टी होगा, ये इस टाइप का कुछ होगा। हाँ सर, उसमें तीनों आ रहे हैं, तो ठीक है। इसको मैं अगर अर्थ के टर्म्स में लिखूं तो ये यू हो गया, ए की जगह जी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पत्थर है बच्चा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तब की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब पत्थर अपने पीक पे होगा, मतलब जब यहाँ से फेंका गया, जो गेंद है, जो भी है, पत्थर गेंद जो भी है, तो यहाँ पे इसका 0 हो गया, मतलब v कितना हो गया? 0 हो गया। u मेरे को निकालना है। अब g देखो ऊपर की तरफ है तो -10 होगा, मतलब ये -10 हो गया, गुणे t की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे करना है? कितना आसान है, सोचो। मतलब बहुत ही आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसको हटाता हूँ पहले। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे 0 बराबर u, 10 3 या 30, -30 हो गया। ठीक है। अच्छा, u को यहीं रहने देता हूँ और -30 को बोलता हूँ भाई तुम उधर जाओ, तो u इज इक्वल टू 30 हो गया, क्या? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया। मतलब प्रारंभिक का वेग का मतलब ये हुआ कि जब आपने गेंद को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका ना, तो जो उसका प्रारंभिक वेग था वो कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड था। कितना था बच्चा? 30 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं। गुड। उसके बाद आते हैं हम अगला। उसके बाद क्या? गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई। मतलब जब फेंका गया यहाँ से गेंद को, ये गेंद है आपकी, ठीक है। जब इसको ऊपर की तरफ फेंका गया ना, तो ये मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक गई, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही बात, वही कहानी हो गई। अब की बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GS। अब की बार देखो, डायरेक्टली पूरा डाल ही दिया। तो आपको पता है v की वैल्यू 0 है। अभी u की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी, कितना? 30। तो 30 का स्क्वायर हो गया, -2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 है और एस मेरे को निकालना है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अब इसको आप क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ। इधर आओगे तो 10 दूना 20, 20s इधर आ गया, बराबर कितना हो गया बच्चा? 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, नवोदय वालों को ना, तो उनको पूरा कैलकुलेशन करके बतानी पड़ती है। अब जैसे 30 में 3 का गुणा किया तो उनको मैं ऐसे बताता हूँ, 30 गुणे 3, 3 जीरो ही हम जीरो, 3 3 करना। तो मेरे को आदत पड़ गई है यहाँ पे भी करने की। मुझे नहीं पता लग रहा है कि आप लोग 9th क्लास में हो, नहीं तो मैं डायरेक्टली करता था पहले। चलो कोई नहीं। बेसिक चीजें है ना। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चा कितना हो गया? 20s बराबर मेरा कितना हो गया? 900 हो गया। एस की वैल्यू कितनी हो गई?
900/20 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और 2 एकन्नम 2, और ये 45 हो गया। मतलब एस की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? 45 मीटर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने गेंद को फेंका तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया? 45 मीटर तक गया। ठीक है, क्लीन है ये बात ना? हाँ। तो कितना आसान है, सोचो यार, 3 फॉर्मूला याद करो और बहुत सारी क्वेश्चन को एक साथ निपटा दो। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। टेंशन ओनली देना होता है, लेना नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग देना सीखो टेंशन। दो भी मत यार, किसी को टेंशन देने से क्या फायदा, ठीक है, फालतू में इंसान परेशान हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि किसी को टेंशन भी मत दो, और ना तो किसी ना तो टेंशन लो, ना तो टेंशन दो। ठीक है। ओके। समझ में आता है? अच्छा है ना क्वेश्चन? गुड। अगला करते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है सर? ये है, देखो, पता है बच्चा, ये सब जो है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि एनसीईआरटी को ही अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल वे बताता हूँ। किसी ने मेरे से एक बात बोली थी आज से बहुत टाइम पहले, कि बात हुई थी कि किताबें पढ़ने की। उन्होंने बोला था कि बेटा 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो। अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो समझ समझ के, अंडरस्टैंडेबल तरीके से। क्योंकि देखो होता क्या है कि इंसान आज के टाइम में पढ़ता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आपने पढ़ा कितना है। मैटर ये करता है कि आपने आत्मसात कितना किया है। आत्मसात का मतलब आपने उससे क्या सीखा, और सीखने के बाद क्या आप उसको एप्लीकेबल कहीं कर पा रहे हो। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कम खाओ, अच्छा खाओ, तो वो बॉडी को फायदा करेगा। ठीक है, इसलिए वैसे ही एजुकेशन जो है, बहुत सारी बुक पढ़ने से बेहतर है एक दो बुक पढ़ो, उनको अच्छे से पढ़ो, आपकी फील्ड की होनी चाहिए। मतलब उन्हीं में आपको अपनी जिंदगी खत्म कर देनी है, मेरे कहने का मतलब बुक में नहीं, उस फील्ड में। और एकदम मतलब उस फील्ड का अगर कोई महारथी हो पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है वो आप होने चाहिए। मतलब ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मैं नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वैसा बनूं। ठीक है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम बेहतर से बेहतर कर पाऊँ, सबसे बेस्ट कर पाऊँ। ठीक है? तो अभी भी मैं कोशिश में हूँ, ठीक है? और आपको भी क्या करना है, अभी से डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, और उसके लिए पूरी जान लगा देनी है, ठीक है? और करंट में जो आपका काम है, जो बेसिक काम है, उसमें भी एकदम जान लगा के करना है। जैसे अभी पढ़ाई आपका काम है, ठीक है? तो पढ़ाई, अब अगर आपका काम है, तो आप पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो। सारे सब्जेक्ट हैं ना आपके, तो सारे सब्जेक्ट को अच्छा करो, क्योंकि 10th तक तो वैसे भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद बच्चा देखो, अगली चीज क्या है, अगली चीज हम आपको बताते हैं। कोई पत्थर है जो 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया। अब मान लो एक मीनार है बच्चा, बहुत बड़ा सा, ठीक है? ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। कितनी है बच्चा? 100 मीटर ऊंची मीनार है। यहां से एक पत्थर फेंका गया, ध्यान से देखना। उसी समय कोई दूसरा पत्थर भी 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। ठीक है, उसी समय कोई दूसरा पत्थर भी कितने मीटर पर सेकंड से फेंका गया? 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। ठीक है। तो ड्रीम हो गया मेरा क्लास का। ठीक है, एक मुझे और रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब एक और क्लास के लिए प्रिपरेशन करनी है। इस क्लास को भी एग्जीक्यूट कराना है। तो ठीक है बच्चा, मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, आप लोग क्या करना ना, इसको करना है, इसको अच्छे से, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपको करना है, और करके जो है ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है? मैं देखता हूँ कि ग्रुप में कितने लोग इस क्वेश्चन को करके पोस्ट करते हैं, और इससे पता चलेगा कि यार आप लोग सच में सीरियसली जो है, मतलब हल्के में नहीं ले रहे हो साइंस को, ठीक है? तो आप लोग इसको पढ़ो, समझो और इसको करो, ठीक है? और करके सब लोग, जितने लोग देख रहे हो, सब लोग मेरे को इसको ग्रुप में पोस्ट करो, ठीक है? मैं सबका चेक करेगा और देखेगा कि कौन कौन किया है, ठीक है? तो इसी के साथ इस क्लास को मैं खत्म करता हूँ। खुश रहो, मजे में रहो, और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो भैया, सबसे खुश इंसान, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बच्चा, गुड बाय।